हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाइथन के इस 11th लेक्चर में। आज के वीडियो में हम पहली बार पाइथन का एक कंसोल सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, एक कंसोल प्रोजेक्ट जो कि है तो बहुत ही ज़्यादा इजी, लेकिन अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए इतना बनाना भी बड़ी बात है। तो हम आज जितना हमने बेसिक अभी तक सीखा है, आगे जो सीखने वाले हैं उसको छोड़कर हमने जितना अभी तक सीखा है उसकी मदद से बनाने वाले हैं एक स्टॉप वॉच। पाइथन में एक स्टॉप वॉच बनाना है, यानी कि वो हमें शो करेगी सारे के आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। ओके, एंड ये स्टॉप वॉच चलती रहेगी एंड रीसेट कब होगी? रीसेट होगी 24 आवर्स पे। ओके, तो इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे और आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में से, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं होगा, कार्ड्स पे से या एंड स्क्रीन पे से आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अपने पूरा का पूरा पाइथन का कोर्स में लेके आया हूँ आपके साथ। प्लेलिस्ट को देखने के बाद में जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाय द वे, अगर आपको वाइल लूप पता है क्या होता है, वेरिएबल्स पता है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए एक क्लॉक बनाना, क्लॉक नहीं एक्चुअली ये एक स्टॉप वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल की आवश्यकता होगी इसमें, और इस मॉड्यूल का नाम है टाइम। ओके, ये इसलिए किस लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लिखेंगे इम्पोर्ट टाइम। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसमें पहले बताने जैसा कुछ नहीं था। मैंने टाइम नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है और जिसकी एक आध कमांड मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ खास नहीं है, सारा का सारा पाइथन बेसिक ही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको सबसे पहले चाहिए सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स और मिली सेकेंड्स के लिए 4 अलग वेरिएबल्स। ओके, तो हम सबसे पहले ले लेंगे एक मिली सेकेंड का वेरिएबल जिसको हम इनिशियली ज़ीरो रखेंगे, सेकेंड का भी हम ज़ीरो रखेंगे, मिनट का भी हम ज़ीरो रखेंगे एंड आवर का भी हम ज़ीरो रखेंगे। तो ये चारों वेरिएबल हमने बना लिए जिनकी वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है जब स्टॉप वॉच चल नहीं रहा है। अब हम यहाँ पर एक वाइल लूप बनाएंगे और ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप होगा। ओके, तो जब ये इनफाइनाइट वाइल लूप है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करता जाऊँगा 24 घंटे तक। उसके बाद वाइल लूप को एंड करने के लिए करेंगे कुछ, लेकिन 24 घंटे तक तो एटलीस्ट ये चलता रहेगा। अब आपको भी पता है कि 24 घंटे तक कोई भी टाइमर, कोई भी स्टॉप वॉच नहीं चलाई जाती है, फिर भी अगर आप चलाओगे तो चलता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वाइल टू हमने इनफाइनाइट लूप स्टार्ट कर दिया। अभी तक कुछ खास नहीं किया, टाइम नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसके साथ हमने कुछ किया भी नहीं अभी तक। 4 वेरिएबल बनाए, चारों की वैल्यू जीरो रखी है और एक वाइल लूप स्टार्ट किया है। वाइल लूप मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, हमारे मिली सेकेंड्स बीतते जाएंगे। ठीक है, हमें मिली सेकेंड के अंदर एक प्लस कर देना है, यानी हर इंट्रेशन में, हर रिपीटेशन में 1 मिली सेकेंड बढ़ गया। अब हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ मिली सेकेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अगर मिली सेकेंड 100 से ज़्यादा या 100 के बराबर हो जाता है, जो कि बराबर ही होगा, 100 से ज़्यादा हम होने नहीं देंगे, तो क्या करो, 1 सेकेंड बढ़ा दो और मिली सेकेंड को फिर से ज़ीरो कर दो, यानी मिली सेकेंड की गाड़ी फिर से शुरू हो जाएगी, सेकेंड एक बढ़ जाएगा। अब हमको एक और इफ स्टेटमेंट लगाना है, एलिफ नहीं लगाना, इफ लगाना है। सेकेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगर सेकेंड 60 के इक्वल हो जाता है, ग्रेटर देन होने नहीं देंगे, तो क्या करो, मिनट एक बढ़ा दो एंड सेकेंड को फिर से ज़ीरो कर दो। ऐसे ही हम एक और लगाएंगे, इफ़ मिनट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर 60 से ऊपर या 60 के बराबर मिनट्स हो जाते हैं तो आवर में एक बढ़ा दो और मिनट को रीसेट कर दो। यही सारा क्लॉक का लॉजिक है जो मैंने बना दिया। कैसे? अगर हम मिली सेकेंड 100 तक बढ़ाते जाएंगे, हम बढ़ा रहे हैं ना मिली सेकेंड, तो जब 100 तक मिली सेकेंड बढ़ जाएंगे उसके बाद सेकेंड में एक बढ़ जाएगा और मिली सेकेंड फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सेकेंड में एक बढ़ते बढ़ते जब 60 सेकेंड्स हो जाएंगे तो यानी 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट बढ़ जाएगा और सेकेंड फिर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जब 60 मिनट्स हो जाएंगे यानी 1 आवर हो गया, तो 1 आवर बढ़ जाएगा और मिनट फिर से ज़ीरो हो जाएंगे।
ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें प्रिंट करना है एक इस तरीके का स्टेटमेंट जो कि हमें टाइम शो करे। मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग दे दूंगा, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं दूंगा सबसे पहले आवर स्पेस कॉलन स्पेस, यहाँ पर दे दूंगा मिनट स्पेस कॉलन स्पेस, यहाँ पर दे दूंगा मैं सेकेंड स्पेस कॉलन स्पेस, यहाँ दे दूंगा मिली सेकेंड। ओके, इस तरीके से हम एक टाइम शो कर रहे हैं, जैसे क्लॉक में होता है आवर मिनट सेकेंड और मिली सेकेंड हम शो करते जा रहे हैं। हमारी पूरी क्लॉक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, एक टाइम इसके अंदर बाउंडेशन डालना है कि इफ आवर इज ग्रेटर देन 24। ओके, जैसे ही आवर 24 से ऊपर हो जाए, एक्चुअली ग्रेटर देन के अलावा हमको इक्वल भी लिखना चाहिए। अगर 24 जैसे ही आवर्स हो गए तो मैं फिर से इसको ब्रेक कर दूंगा। ओके, ब्रेक करने के अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि टाइम रीसेट हो जाए। अगर आप टाइम रीसेट करना चाहते हैं तो आप आवर मिनट सेकेंड मिली सेकेंड को 0000 कर दीजिए। अगर आप इसको रीसेट करने की जगह लूप को ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक कर दीजिए। मैं फ़िलहाल क्या चाहता हूँ, मैं फ़िलहाल चाहता हूँ ये रीसेट ना हो बल्कि लूप ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद में प्रिंट करें स्टॉप वॉच कंप्लीटेड 1 डे, एक दिन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस पूरी क्लॉक के लॉजिक में कि ये टाइम रियल टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा। ये टाइम आपके कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है, और ये हर कंप्यूटर में अलग स्पीड से चलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो मैं अगर इसको अभी रन करूं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही तेज़ चलेगा। एक मिली सेकेंड से बहुत कई गुना तेज़ी से मिली सेकेंड्स बीतेंगे, और कई गुना तेज़ी से घंटे आवर्स बीतेंगे। आप देखिए कि 1 मिनट हो भी चुका है, ये देखिए मिनट्स कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, और इसी के साथ 1 घंटा बीतने, ओके, तो घंटा बीतने में फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से मिनट्स चेंज हो रहे हैं, इतनी स्पीड से रियल टाइम नहीं चल रहा है। ओके, अगर हम थोड़ा और रुकते हैं, 20 मिनट और रुकना है, यहाँ पर ये आवर भी चेंज हो जाएगा। एक बार इसको होने ही देते हैं। ये देखिए आप, 1 घंटा हो भी गया, तो ये वीडियो 1 घंटे से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं इसको फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमें क्या करना है, इस क्लॉक को रियल टाइम में चलाना है। रियल टाइम में चलाने के लिए ही मैंने यहाँ पर टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लास्ट में मैं लिख दूंगा सब कुछ करने के बाद टाइम डॉट स्लीप, और मैं यहाँ पर 1 मिली सेकेंड दे दूंगा। 1 मिली सेकेंड यानी कि कितने सेकेंड्स, 1/100। ओके, 1/100 यानी 1 मिली सेकेंड होता है। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे वाइल लूप को इटरेट होने में नेग्लिजिबल टाइम लगता है, एक बार कंप्लीट होने में नेग्लिजिबल टाइम लगता है, जो कि सच भी है। और उसके बाद में हम 1 मिली सेकेंड तक प्रोग्राम को स्लीप करने को कह रहे हैं, यानी कि 1 मिली सेकेंड तक आइडल बैठे रहो यहीं पर। 1 मिली सेकेंड बीतने के बाद नेक्स्ट इटरेशन करना, और हर इटरेशन में हम यही कर रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड बीतने दो। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब ये देखिए सीन अलग है। मिली सेकेंड तेज़ी से बीत रहे हैं, लेकिन सेकेंड्स देखिए, सेकेंड्स कितना आराम से बीत रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम इसको लाइव ले चलते हैं। ये देखिए सेकेंड्स अब सेकेंड्स की स्पीड से ही बीत रहे हैं, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। और मिनट्स भी अब मिनट्स की स्पीड से ही आएंगे। ओके, अब बात यह है कि हमें इस तरह का बहुत ही डिस्टर्ब एक इंटरफेस मिल रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। ये इतना डिस्टर्ब इंटरफेस, मतलब इतने सारे प्रिंट्स हमको लाइव अपडेटिंग के लिए। देखिए क्लॉक को लाइव अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये प्रिंट दे रहा हूँ। और दूसरा मेन कारण ये है कि अभी तक मैंने आपको GUIs के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर हम लाइव अपडेट वाली क्लॉक बनाना चाहते हैं तो आपको GUI बनाना पड़ेगा, और GUI भी हम बहुत आराम से बनाएंगे। और यही सेम प्रोजेक्ट अभी तो हमने कंसोल में बनाया है, हम GUI से भी करेंगे। तो 22 सेकेंड हुए मेरे को ये सब बात बोलते हुए, ये मेरे को पता चल रहा है इस क्लॉक से। अब हम क्या करते हैं, ये पूरी क्लॉक का एक बार लॉजिक फिर से आपको समझा देता हूँ। आप भी ट्राई कीजिए ऐसी एक क्लॉक बनाना इनफाइनाइट वाइल लूप की मदद से। और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए 29 सेकेंड्स तक क्लॉक चलाई, 69 मिली सेकेंड्स और हो गए थे। ओके, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट बस लूप को ख़त्म करने का काम कर रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट एक तरह का फंक्शनैलिटी कंट्रोल स्टेटमेंट है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट है, या फिर सीधे सीधे कहें तो ये लूप को ख़त्म करने का काम करता है।
यानी कि कोई भी लूप चल रहा हो, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, चाहे उसको चलना कितना ही बाकी हो, उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हो या नहीं हुई हो, उसका दायरा पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, ब्रेक स्टेटमेंट उसी वक्त उस लूप को ख़त्म कर देता है। ओके ओके, तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब मैं पूरा लॉजिक एक और बार आपको बता देता हूँ कि हमने क्लॉक कैसे बनाई है 22 लाइन्स के अंदर। तो क्या किया है, सबसे पहले टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है एक डिले डालने के लिए 1 मिलीसेकंड का हर इटरेशन के अंदर। उसके बाद में हमने 4 वेरिएबल बना लिए इंटीजर टाइप, जो कि थे मिलीसेकंड, सेकंड, मिनट और आवर, और इन चारों को इनिशियली 0 रखा। फिर हमने एक इनफाइनाइट वाइल लूप चलाया जिसमें मिलीसेकंड हम बढ़ाते गए। ओके, हम सिर्फ मिलीसेकंड को हर इटरेशन में बढ़ा रहे हैं और बाकी के जो है उनको हम मिली सेकेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट बढ़ा रहे हैं। अगर मिली सेकेंड 100 बीत जाते हैं तो सेकंड बढ़ेंगे, सेकंड 60 बीत जाते हैं तो मिनट बढ़ेंगे, मिनट 60 बीत जाते हैं तो आवर बढ़ेंगे, और आवर 24 बीत जाते हैं तो क्लॉक खत्म हो जाएगी। स्टॉप वॉच कंप्लीटेड 1 डे। ओके ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। देखो सीधी सी बात है, सेकंड में 100 मिली सेकेंड होते हैं। ओके, एक सेकंड में 100 मिली सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, एक आवर में 60 मिनट्स, और इस तरीके से आवर बन गया। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स यानी कि एक दिन के बाद में मैंने ब्रेक करके प्रिंट कर दिया स्टॉप वॉच कंप्लीटेड 1 डे। और इस जगह पर अगर आप 24 आवर्स तक चला सकते हो इस क्लॉक को तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना ही है मैसेज तो आप टाइम डॉट स्लीप वाली जो लाइन नंबर 21 वाली कमांड है इसके ऊपर हैश लगा के कुछ मिनट वेट करो और आपकी ये जो मैसेज है ये मिल जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही स्पीड से। ओके, तो इसको हटा दिया मतलब टाइम मशीन बन जाएगी और आप फ्यूचर में चले जाओगे। ओके जस्ट किडिंग। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए आगे भी लाने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और इस प्रोग्राम को खुद बनाना मत भूलिएगा।